friends, welcome to my channel Combined CS The Extra Step and welcome to yet another video in the same series of object oriented programming previous year questions discussion. So without wasting your important time, let's start with today's session. So screen पे आपका first question है, which of the following is not specified in abstract data type? आप वीडियो को पॉज करिए एंड इसका आंसर देने की कोशिश करिए. टिल देन आई एम प्रोवाइडिंग द एक्सप्लेनेशन. व्हाट इज द क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्पेसिफाइड इन abstract data type? Already I have covered what is abstract data type. Abstract data type is a data type which allows the facilities of data hidden. Okay, ये कॉन्सेप्ट आपके abstraction से लिया गया है जिसमें हम डेटा हाइडिंग का कॉन्सेप्ट सीखते हैं. सो इसमें क्या होगा, इसमें जो आपका इम्प्लीमेंटेशन है वो हमें मालूम नहीं होता है. हेंस व्हाट विल बी द आंसर? आंसर विल बी ऑप्शन सी. तो आई होप यू हैव क्लियर विद द कॉन्सेप्ट abstract डेटा टाइप. एंड अगर आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है देन आई विल रिक्वेस्ट यू गो एंड वॉच द सेम होल सीरीज फ्रॉम द फर्स्ट वीडियो जहाँ पे मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स को ईजिली डिस्कस किया है. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आप देखो गेट 2005 में सेम क्वेश्चन आया था. एंड abstract डेटा टाइप इज व्हाट? सेम एज एन abstract क्लास, a data type that cannot be instantiated, a data type for which only the operations defined on it can be used but none else. What will be the answer? Let's discuss. तो यहाँ पे हम ऐसे समझते हैं इस क्वेश्चन में बेसिकली आंसर विल बी ऑप्शन सी. सी कैसे होगा? सी आप एलिमिनेशन मेथड का भी यूज़ कर सकते थे. एन एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप इज सेम एज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास. अगर वो सेम होगा तो हम दो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स क्यों पढ़ेंगे? बिकॉज हमें मालूम है क्लास इज़ द अनदर कॉन्सेप्ट एंड डेटा टाइप इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम बोथ द कॉन्सेप्ट. अ डेटा टाइप दैट कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड. अगर हम एक डेटा टाइप की वैल्यू को यूज़ कर रहे हैं एंड वी आर नॉट गोइंग टू इंस्टेंशिएट इट, देन व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दैट डेटा टाइप? कोई भी यूज़ नहीं है. अगर आप सपोज एक एक्स वेरिएबल लेते हो एक प्रोग्राम में, ठीक है, और आप इस वेरिएबल का यूज़ नहीं करते हो तो क्या होता है कि आपके जो भी लाइंस ऑफ कोड कंपाइल हो रहे हैं, मे बी आपके जो मिली सेकेंड्स माइक्रो सेकेंड्स का फ़र्क आ रहा है, उस सब पे परफॉर्मेंस पे डिपेंड होता है. ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑप्शंस भी एलिमिनेट हो जाएगा. तो व्हाट विल बी द आंसर? आंसर विल बी ऑप्शन सी. तो इस तरीके से हमने ये देखा कि आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एग्जाम चाहे कोई भी हो आप इजीली उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि फ्रेंड फंक्शन हैव एक्सेस टू व्हाट? लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फ्रेंड फंक्शन. ठीक है, तो आज के इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिए बिकॉज मैं फ्रेंड फंक्शन को यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करने वाली हूँ. सॉरी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इट्स आंसर विल बी व्हाट? प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स. तो लेट अस सी कि इसका आंसर क्या होगा. तो फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज फ्रेंड फंक्शन. अ फ्रेंड फंक्शन ऑफ अ क्लास इज डिफाइंड आउटसाइड द क्लास स्कोप but it has the right to access all the private and protected members of the class. It does not support inheritance. तो आप ऐसा समझिए ये मेरा घर है या आपका घर है. ठीक है, यहाँ पे मेरा घर है तो मेरे कुछ वेरिएबल्स होंगे, मेरे कुछ स्कोप्स होंगे, मेरा जो भी रिक्वायरमेंट है मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सारी वैल्यूज़ को स्टोर करके रखा है. आप मेरे फ्रेंड हो, ऐसा हो सकता है कि आपकी रिक्वायरमेंट्स कुछ अलग हो, मेरी रिक्वायरमेंट्स कुछ अलग हो. ठीक है, बट बिकॉज यहाँ पे फ्रेंड होने का ये मतलब है कि मैंने आपको क्या किया, एक छोटा सा मैंने अपने घर में एक बोलते हैं मैंने एक ट्रैप डोर बनाया. ठीक है, आप क्या करोगे जब भी आपको ज़रूरत होगी तो आप क्या करोगे, मेरे घर में आ सकते हो. इट मीन्स व्हाट कि आपको मैंने अपने क्लास के बाहर तो डिफाइन किया है बट मैंने आपको फिर भी कुछ एक्सेस का राइट्स दिया है सो दैट कि आप मेरे जो भी मेंबर्स हैं मेरे क्लास के लाइक प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड आप उसको ईजिली एक्सेसिबल कर सकते हो. तो आई होप कि आपको इस सिंपल से एग्जांपल से क्लियर हुआ होगा कि फ्रेंड फंक्शंस क्या है. मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट इज कि यहाँ पे अगर हम ये देखते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फ्रेंड फंक्शन हैव एक्सेस टू व्हाट? प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स. तो यहाँ पे मैं आपको एक और ट्रिक बता देती हूँ. अगर किसी भी क्वेश्चन में देखिए अगर ऐसे कीवर्ड होंगे ना ओनली, तो वो ज़्यादातर रॉन्ग ही होते हैं. तो इसलिए आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है. फ्रेंड फंक्शन हैव एक्सेस टू व्हाट? पब्लिक मेंबर्स. तो ये तो सबके लिए एक्सेसिबल होता है. तो यहाँ पे तो कुछ भी सोचने वाली बात नहीं थी, सिर्फ प्राइवेट मेंबर्स नहीं. तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे प्रोटेक्टेड मेंबर्स भी होगा. ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि यहाँ पे फिर से मैंने देखिए ये 2017 का क्वेश्चन था एंड दिस इज़ 2016. और ये जो अरुणाचल प्रदेश के पब्लिक स्टेट कमीशंस के एग्जाम्स होते हैं उसमें से मैंने ये क्वेश्चंस लिया है. देन व्हाट विल बी द आंसर? द कीवर्ड फ्रेंड डज नॉट अपीयर इन. दिस इज़ अगेन द डिफरेंट कॉन्सेप्ट. आप ये सोचेंगे क्वेश्चन सेम है बट दिस इज़ अगेन, आप इसको ध्यान से रीड करिए. जो हमारा फ्रेंड कीवर्ड होता है, फ्रेंड कीवर्ड, ठीक है, आप फ्रेंड क्लास के भी साथ लगाते हो, फ्रेंड मेथड्स के भी साथ लगाते हो.
हर एक के साथ हम फ्रेंड कीवर्ड्स का यूज़ करते हैं, तो वो किस में अपीयर नहीं होता है? द क्लास अलाउंग एक्सेस टू अनदर क्लास, द क्लास डिजायरिंग एक्सेस टू अनदर क्लास, द प्राइवेट सेक्शन एंड द पब्लिक सेक्शन। व्हाट विल बी द आंसर? तो मैं आपको इसका आंसर प्रोवाइड करती हूँ। आंसर विल बी व्हाट? सी। अब यू माइट बी कंफ्यूज कि अभी मैंने आपको ये बताया था कि इसमें हम प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं, ओके। बट क्वेश्चन यहाँ पे कुछ और पूछा है। क्वेश्चन इसने पूछा डज नॉट अपीयर, तो आप ऐसा समझिए ये एक क्लास है, ठीक है। ये मेरा क्लास था जो मैंने अभी आपको बताया। ये सपोज ये आप हो, तो आपको मैंने क्या बता दिया कि आपको मैं कहाँ डिफाइन करूँगी? अपनी क्लास के बाहर डिफाइन करूँगी, ठीक है। तो ये डज नॉट अपीयर कहाँ नहीं अपीयर होगा? प्राइवेट सेक्शन ऑफ द क्लास। ये क्लास के किसी भी एक्सेसिबल में एक्सेसिबल नहीं होगा। द क्लास अलाउंग एक्सेस टू अनदर क्लास नहीं हो सकता, मतलब सॉरी ये हो सकता है द क्लास अलाउंग एक्सेस टू। हाँ, अगर सपोज मैंने क्या किया था, अभी आपको मैंने ये इस एग्जाम्पल से ये समझाया था कि सपोज ये मेरा घर है, ये आपका घर है, तो मैंने यहाँ पे एक ट्रैप डोर बना दिया। तो आप क्या कर सकते हो? आप मेरे मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हो। तो द क्लास अलाउंग एक्सेस टू अनदर क्लास, तो दिस वाज ट्रू। द क्लास डिजायरिंग एक्सेस टू अनदर क्लास, ये दोनों कॉन्सेप्ट क्या है? सेम है, बस लिखने का तरीका अलग है। और द पब्लिक सेक्शन में तो हमें कुछ सोचना ही नहीं है। पब्लिक मतलब आप कैसे भी उसको एक्सेसिबल कर सकते हो। बट यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा था? डज नॉट अपीयर, तो हेंस इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्राइवेट सेक्शन। तो यहाँ पे मैंने आपको अलग अलग तरीके से ये समझाने की कोशिश की है कि आपको कॉन्सेप्ट में कंफ्यूज नहीं होना है। फ्रेंड फंक्शन मतलब उसको हम क्लास के बाहर डिक्लेयर करते हैं, बट वो जो भी प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो उसको ईजिली एक्सेसिबल कर सकते हैं। नाउ दिस इज़ अगेन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मल्टीपल इनहेरिटेंस से मैंने लिया है। विच लैंग्वेज डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस? C++, जावा, बोथ और व्हाट? आप एट द लास्ट ऑफ द वीडियो मुझे ज़रूर बताइए कि आज के सेशन में आपको कितने आंसर्स करेक्ट हुए। टिल देन आई एम चेकिंग द आंसर। आंसर विल बी व्हाट? C++। तो बहुत लोगों को ये मिसकंसेप्शन होता है कि जो मल्टीपल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है वो आपके दोनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सपोर्ट करता है। बट लेट मी टेल यू गाइस, C++ में आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं होता है। दिस इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें हमने ये पूछा है द ऑपरेटर दैट कैन नॉट बी ओवरलोडेड। इस पर बहुत बार आपके UGC NTA में भी क्वेश्चंस पूछे हैं, जिसको आपको सिंपली याद करना है कि क्या क्या ऐसे ऑपरेटर्स हैं जिसको कि हम ओवरलोड नहीं कर सकते। व्हाट विल बी द आंसर? आंसर विल बी व्हाट? ऑप्शन बी, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। जो आपका स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर होता है उसको आप ओवरलोडेड नहीं कर सकते हो, ठीक है। सेम क्वेश्चन देखिए UGC नेट 2017 में भी पूछा गया है। विच आर द फॉलोइंग ऑपरेटर्स कैन नॉट बी ओवरलोडेड इन C++? तो आपको क्या करना है? एक नोट तैयार करना है। नोट में आपको सारे वो जितने भी ऑपरेटर्स होते हैं जिसको कि हम ओवरलोड नहीं करते उसका आपको लिस्ट तैयार करना है, एंड आई विल प्रोवाइड यू इन द नेक्स्ट वेरी वीडियो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा गाइस? इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रक्चर रेफरेंस। स्ट्रक्चर रेफरेंस मतलब जब आप स्ट्रक्चर डिफाइन करते हो वहाँ पे भी आप ओवरलोडेड के कॉन्सेप्ट्स को यूज़ नहीं करते हो, ओके। एंड मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इज अचीव्ड बाय डैश। तो ये एक बेसिक क्वेश्चन है। हमें मालूम है कि पॉलीमॉर्फिज्म में दो तरीके से इम्प्लीमेंट होता है, स्टैटिक एंड व्हाट? डायनेमिक। स्टैटिक मीन्स अर्ली बाइंडिंग, डायनेमिक मीन्स लेट बाइंडिंग या फिर रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को हम फ्रेंड फंक्शन से इम्प्लीमेंट करेंगे या फिर वर्चुअल फंक्शन से। सेम क्वेश्चन मैंने यहाँ ओवरलोडेड पे पूछा, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो ओवरलोडेड में ऑलरेडी हमने देखा था कि सपोज आपका एक मेथड है शो, ठीक है। तो शो में क्या होगा? आप एक दूसरा मेथड फिर से ले लो शो। इस दोनों में जो आपके आर्गुमेंट्स होते हैं, पैरामीटर्स जो आप फंक्शन में पास करोगे वो डिफरेंट होंगे, अदरवाइज ये मेथड का नेम सेम होता है इन द कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरलोडेड। तो आप वीडियो को पॉज करिए और इसका आंसर प्रोवाइड करिए। टिल देन आई एम प्रोवाइडिंग द आंसर। आंसर क्या हो जाएगा? रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इज अचीव्ड बाय वर्चुअल फंक्शन। तो आपको फ्रेंड फंक्शन और वर्चुअल फंक्शन में कंफ्यूज नहीं होना है, ओके। एंड विच इज़ करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ओवरलोडेड। तो हम देख लेते हैं कंपाइलर सेटअप सेपरेट फंक्शन एवरी डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन, ठीक है। अब आप सोचिए अगर मैंने अभी यहाँ पे बताया ये शो मेथड है, ठीक है। तो मैंने एक क्लास बनाया जिसके अंदर डिफरेंट डिराइव्ड क्लासेस है, 3 है, 4 है, 5 है, बहुत सारे आपके सब डिराइव्ड क्लासेस हैं। तो सारे डिराइव्ड क्लास क्या कर ओवरलोडिंग के कॉन्सेप्ट को यूज़ कर रहे हैं। इट मीन्स व्हाट कि सबके क्या होंगे? सिग्नेचर अलग अलग होंगे। तो अगर सिग्नेचर अलग होगा तो कंपाइलर वो सेम इंस्टेंस क्रिएट करेगा या अलग अलग इंस्टेंस करेगा? ये जनरल सा कॉमन सेंस का क्वेश्चन था। इफ़
सिग्नेचर विल बी डिफरेंट देन कंपाइलर फॉर एवरी सेपरेट फंक्शन। वो क्या करेगा, डेफिनेशन चेंज करेगा। हेंस आपका ये ऑप्शन ट्रू होगा। और नेक्स्ट ऑप्शन देखिए उसका अपोजिट होगा, कंपाइलर डज नॉट सेटअप, ये तो अपोजिट ही हो गया। ओवरलोडेड फंक्शन कैन नॉट हैंडल डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, ये तो इसके फंक्शन को, ये इसके डेफिनेशन को ही वायलेट करता है। एंड ओवरलोडेड फंक्शन कैन नॉट हैव सेम नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप सबको सेम नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स देंगे तो फिर ओवरराइडिंग में डिफरेंस क्या है, आप समझ रहे हो ना कि ओवरलोडेड और ओवरराइडिंग दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है फ्रेंड। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट है, इसमें सिग्नेचर्स भी सेम होता है, मेथड का नेम भी सेम होता है। बट ओवरलोडेड में क्या होगा, सिग्नेचर्स आपके अलग अलग होंगे। तो हेंस इसका आंसर क्या हो जाएगा, कंपाइलर सेट्स अप सेपरेट फंक्शन फॉर एवरी डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। देन आई एम प्रोवाइडिंग इंपॉर्टेंट स्लाइड रिगार्डिंग वर्चुअल फंक्शन, ठीक है। आपको एग्जाम टाइम में क्या करना है, कहीं भी दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर इसको 2.x के स्पीड में देखेंगे देन आपके सारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के स्किल्स जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आप इजीली रिवाइज कर सकते हो। तो वर्चुअल फंक्शन हम यहाँ पे देख लेते हैं। वर्चुअल फंक्शन इज व्हाट, इट इज़ अ मेंबर फंक्शन विच इज़ डिक्लेयर्ड विद इन अ क्लास एंड इट इज़ ओवररिडन ऑफ अ डिराइव्ड क्लास। तो देखिए यहाँ पे हमें ये याद रखना था कि अभी हमने देखा कि वर्चुअल फंक्शन किसके लिए यूज़ होता है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म वर्ड कि आप रन टाइम पे देखते हो कि किसी मेथड का बिहेवियर क्या है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया, एक मैंने टास्क ले लिया रनिंग, ठीक है। तो रनिंग इज़ अ टास्क, इसको अगर मैं एक ये बोलूँ, एक ह्यूमन बीइंग एक टाइगर है, दोनों क्या है, वो तारा मैमल क्लास, दोनों मैमल क्लास को बिलोंग करता है, ओके। बट दोनों का बिहेवियर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन क्या होगा, अलग अलग होगा। इसका जो स्पीड होगा वो टाइगर से क्या होगा, कम होगा। तो सिमिलर ये रियल वर्ल्ड का जो एग्जांपल मैंने लिया है वो पॉलीमॉर्फिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए लिया है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऑल दो ह्यूमन बीइंग एंड टाइगर बोथ रिलेट टू अ कॉमन व्हाट, कॉमन क्लास दैट इज मैमल, दोनों मैमल कैटेगरी में बिलोंग करता है। तो ये इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी से तो इंटर रिलेटेड है, बट दोनों का बिहेवियर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन अलग अलग है। तो आपको कैसे इम्प्लीमेंट करोगे प्रोग्रामिंग में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का यूज़ करके, तो बाय द हेल्प ऑफ वर्चुअल फंक्शन। तो हो सकता है आपको क्वेश्चंस ऐसे आपके सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे तो आपको ईजिली समझ के लेना है कि क्या पॉलीमॉर्फिज्म का यूज़ कहाँ पे, इनहेरिटेंस का यूज़ कहाँ पे, इनकैप्सुलेशंस को हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं एंड डेटा एब्स्ट्रैक्शन को कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ओवरराइडिंग के लिए यूज़ करते हैं अचीव रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म डिक्लेयर्ड विद अ वर्चुअल कीवर्ड, ठीक है। दिस आर द सेम कॉन्सेप्ट। इसके बाद हम यहाँ पे कुछ और आपको पॉइंट्स लेकर आए। वर्चुअल फंक्शन कैन नॉट बी स्टैटिक एंड ऑल्सो कैन नॉट बी अ फ्रेंड फंक्शन। अब यहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड आपको मालूम होना चाहिए। स्टैटिक मतलब व्हाट, कि वो जब भी आप कभी किसी फंक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे तो स्टैटिक मीन्स कि उसका इनिशियलाइजेशन सिर्फ एक बार होगा। तो अब समझिए आप कि अगर मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि रन टाइम बिहेवियर में वो अपने स्कोप को चेंज कर रहा है, इट मीन्स व्हाट, कि कभी वो इंटीजर होल्ड करेगा, कभी वो फ्लोट होल्ड कर सकता है, कभी वो स्ट्रिंग वैल्यूज़ को होल्ड कर सकता है। इट मीन्स कि एवरी टाइम जो उसका हम सिग्नेचर है वो चेंज कर रहे हैं। तो क्या ये स्टैटिक को सपोर्ट करेगा? कॉमन सेंस की बात है, वो स्टैटिक को सपोर्ट नहीं करेगा। सिमिलरली वो फ्रेंड फंक्शन को भी सपोर्ट नहीं करेगा। इट मीन्स व्हाट, कि आप उसके प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेम्बर्स को एक्सेस नहीं कर सकते हो। वर्चुअल फंक्शन शुड बी एक्सेस यूजिंग अ पॉइंटर। ऑब्वियसली बात है, अगर डायनेमिक बिहेवियर है तो वहाँ पे पॉइंटर का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। देन अ प्रोटोटाइप ऑफ वर्चुअल फंक्शन शुड बी सेम इन बेस क्लास। अगर ओवररिडन है तो ओवररिडन का मतलब ही होता है कि आप उसको अगर सुपर क्लास में आप किसी का सिग्नेचर प्रोवाइड कर रहे हो डैट इज़ बेस क्लास में, देन डिराइव्ड क्लास में आपको सेम प्रोटोटाइप को फॉलो करना होगा, बिकॉज ये तो प्रॉपर्टी ही होता है ओवरराइडिंग का। एंड अ वर्चुअल क्लास में हैव वर्चुअल डिस्ट्रक्टर बट इट कैन नॉट हैव वर्चुअल कंस्ट्रक्टर। इस पर ऑलरेडी एक बार एंटी-जेनेट ने क्वेश्चन दिया है इन द फॉर्म ऑफ ट्रू एंड फॉल्स। तो इस तरीके से आपको ईजिली सारे कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रखना है। तो वर्चुअल एट लास्ट में समराइज करती हूँ, वर्चुअल फंक्शन क्या हो जाएगा, ऐसा फंक्शन जिसको हम पॉलीमॉर्फिज्म के कॉन्सेप्ट्स में यूज़ करते हैं, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स व्हाट, जो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को आप इम्प्लीमेंट करता है जिसमें ओवररिडन का कॉन्सेप्ट होता है। बिकॉज कि ओवररिडन है इट मीन्स व्हाट, कि इसके प्रोटोटाइप क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। अगर आप इसको सब क्लास में यूज़ करिए, अगर आप सुपर क्लास में यूज़ करिए, इट कैन नॉट बी स्टैटिक, इट कैन नॉट बी ओवररिडन, और इसमें वर्चुअल डिस्ट्रक्टर का हम यूज़ करते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके देखिए UGC नेट का ये क्वेश्चन, आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर वर्चुअल फंक्शन इन C++। वर्चुअल फंक्शन का कॉन्सेप्ट आपके C++ में होता है, जावा में नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्चुअल फंक्शन के लिए क्या स्टेटमेंट फॉल्स है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। हमने अभी देखा ऑप्शन बी कैसे हो जाएगा। तो देखिए, मस्ट बी डिक्लेयर पब्लिक
दिस इज़ ट्रू. वर्चुअल फंक्शन शुड बी एक्सेस्ड यूजिंग पॉइंटर, ये भी ट्रू होगा. डिफाइंड इन बेस क्लास, दिस इज़ ट्रू. तो ऑप्शन आपका ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये फॉल्स हो जाएगा. नाउ क्वेश्चन इज which of the following features is the best to support Java application development distributed across a network of Java virtual machine. आप आंसर्स रीड आउट करिए. RMI, RPC, मल्टीकास्ट सॉकेट्स, RMI और RPC. बेसिकली ये क्वेश्चन मैंने जावा के जो फीचर्स है, मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में ये बताया था कि जो जावा का रन टाइम बिहेवियर होता है, JVM, API क्या होता है, JVC आर्किटेक्चर क्या होता है, आपको ये बेसिक्स चीज़ें मालूम होना चाहिए. तो यहाँ पे आप इजीली, अगर आपको थोड़ा भी कॉन्सेप्ट मालूम होगा जावा का या नहीं भी मालूम होगा, तो जो डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस नेटवर्क में हम किस फीचर्स को यूज़ करेंगे, तो मल्टीकास्टिंग सॉकेट्स को यूज़ करेंगे. तो जैसा आपको मालूम होगा जो जावा होता है, जावा में हम सॉकेट की प्रोग्रामिंग करते हैं. ठीक है, तो सॉकेट की प्रोग्रामिंग किस लिए करते हैं, बिकॉज जो आपका क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होता है डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट में, वहाँ पे आप कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हो. जो RMI है और RPC है, बेसिकली ये कब यूज़ होता है, जब आप IPC इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करोगे, देन आपका ये दोनों मेथड्स का हम यूज़ करते हैं. हैंस व्हाट विल बी द आंसर, आंसर विल बी ऑप्शन C. तो इस तरीके से एट द लास्ट आई वांट टू टेल यू फ्रेंड्स कि मैंने जून दिसंबर 2010, 2019 एंड 2017 के, और साथ में हमने कुछ गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ऑलरेडी कवर अप कर लिया है. तो अगर आपने ये सीरीज़ नहीं देखा, देन आई विल रिक्वेस्ट यू गो एंड वॉच द होल सीरीज़, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऑलरेडी लिंक प्रोवाइड किया है. ओके, और इसमें थोड़े से और कॉन्सेप्ट्स बाकी है जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कर लेंगे. तो अगर आप मैं समराइज करूँ तो ऑलरेडी आई हैव डिस्कस मैक्रोज क्या होते हैं, कंपाइलर इंटरप्रेटर में डिफरेंसेस क्या है, जनरलाइजेशन स्पेशलाइजेशन में डिफरेंसेस क्या होते हैं, व्हाट इज़ एक्सेस स्पेसिफायर, व्हाट इज़ एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप. तो दीज आर द कॉन्सेप्ट जो हम एक एक करके सारे UPS के जो क्वेश्चंस आते हैं इन बेसिक कॉन्सेप्ट से, उसको मैं साथ में ही क्वेश्चंस के साथ आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, सो डैट जब आपका एग्जामिनेशन नियर हो रहा तो आप इजीली उसको रिवाइज कर सको. तो ये आपको कैसा लग रहा है प्लेलिस्ट, आप मुझे ज़रूर बताइए. और इफ़ यू वांट कि इसी तरीके से मैं दूसरा प्लेलिस्ट स्टार्ट करूँ, तो प्लीज़ सजेस्ट मी द टॉपिक. आप कौन से टॉपिक पे इसी सेम तरीके के सीरीज़ को चाहते हैं, जिसमें हम क्वेश्चंस लाएंगे, क्वेश्चंस के साथ कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे, और यू फील कि अगर मुझे कुछ इन्हांसमेंट की ज़रूरत है, आप प्लीज़ वो भी फीडबैक में लिखें. एंड एट लास्ट, इफ़ यू आर वॉचिंग द वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम, देन आई विल रिक्वेस्ट यू डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर मोर वीडियोज़. स्टे ट्यून, हैप्पी लर्निंग. थैंक यू सो मच.